तो आज के दिन का तीसरा मैच शुरू हो चुका है। एमआईटी लोनी और बीकेपीएस के बीच टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। ऑलरेडी 5 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के। पहला ओवर चल रहा है। पीछे हटकर गेंद को ऑफ साइड में खेला था, कवर की तरफ। 1 रन। स्कोर पहुंचा है 6 रनों पर। एक, एक, 4 और 1, 6 रन। नहीं। ओ, बहुत अच्छी गेंद थी, क्लीन बॉल्ड आउट कर दिया है। बिल्कुल स्टंप के ऊपर यॉर्कर लेन के गेंद, और अक्रॉस द लाइन गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, कोशिश किया, और पूरी तरह से गेंद की लाइन मिस कर गए और गेंद सीधी जाकर उनके स्टंप से टकराई। ये पहला विकेट गिरता हुआ एमआईटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लोनी। नए बैट्समैन जा रहे हैं मैदान में, यश। हवा में गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव, जब तक वहां मिड ऑफ से फील्डर जा रहे हैं। 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 7 रनों पर। पहला ओवर समाप्त हो गया है। पहले ओवर के समाप्ति और एमआईटी ने 7 रन बना लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत, नए ओवर की शुरुआत यश के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन डीप मिड ऑन पर वहां फील्डर मौजूद है, जब तक आगे आकर गेंद को रोकते। केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ अब 8 रनों पर। रुकने का इशारा। अभी फील्डर तैयार नहीं थे, स्क्वायर पॉइंट के फील्डर सर्कल के अंदर आ गए। अनिकेत अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर से फिर से कवर के ऊपर, और एक बाउंड्री जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बैकफुट पर गए, इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर बाउंड्री के ऊपर से। स्कोर पहुंचा है 17 पर, 17। अच्छी शुरुआत। एमआईटी ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एमआईटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लोनी और बीकेपीएस के बीच ये मुकाबला चल रहा है। आज के दिन का तीसरा मैच। फुल टॉस, इस बार लेग स्टंप के बाहर, नो बॉल का सिग्नल, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन इस ओवर का, और एक चौका, तीसरा चौका है। ओके, थोडं थोडंसं लिहून द्या ना काय असेल ते.
असं लक्षात नाही आहे का बरं ठीक आहे काय असेल ते सांगा नीट त्याच्यावर मेन्शन करा मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है जब तक वहां फील्डर पहुंच रहे हैं बैट्समैन के पास समय है आसानी से 2 रन पूरा करने का फ्री हिट था और इस तरह से स्कोर 2 रनों से और आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 24 रनों पर केवल दूसरा ओवर चल रहा है थर्ड मैन के पीछे जा रही है गेंद जब तक फील्डर वहां से पहुंचे हैं गेंद को रोका है थ्रो कर रहे हैं ओवर का 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद हर गेंद के ऊपर 3 चौके और काफी रन इस ओवर में फिर से उछाल कर खेला है और 6 रन के लिए 6 बाउंड्री के बाहर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे हाफ वाली बनाकर गेंद को कवर के ऊपर से उछाला था 6 रन के लिए और इस तरह से 2 ओवर के खेल में ही कुल मिलकर 32 रन बना लिए हैं MIT 32 नवदूत केवल 8 गेंदों में नॉट आउट है 27 रनों पर पिछले ओवर में 3 चौके और एक सिक्सर लगाई है पिछले ओवर में कुल मिलकर 25 रन दिए हैं 25 पहले ओवर के बाद स्कोर था 7 रन और अब स्कोर है 2 ओवर के बाद 32 रन 32 1 विकेट के नुकसान पर MIT टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेग स्टंप पर गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश गेंद जाकर उनके शरीर से टकराई बॉलर्स ऋतुराज नए ओवर की शुरुआत तिकडे बघा ना त्याच्याकडे पॉइंट आहे का असणारच ना लॉफ्टेड शॉट इस बार मिड विकेट के हाथ में और आउट विकेट दूसरा विकेट 32 रन के स्कोर पर नए बैट्समैन आए हैं प्रज्वल और इस बार उछाल कर लेकिन और एक कैच हो सकता है यस वन मोर नो बॉल था नो बॉल था नहीं नहीं रन नहीं नो बॉल था 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 33 रनों पर 33 फॉर 2 बैक टू बैक विकेट्स लेकिन नो बॉल की वजह से बैट्समैन नॉट आउट अच्छा कैच भी लिया था स्क्वेयर लेग के पीछे और इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बहुत अच्छी गेंद थी बिल्कुल उनके ऑफ स्टंप के नजदीक से चली गई है विकेट कीपर के पास
अगली गेंद पुश किया है, मिड ऑफ पर 1 रन। अगली गेंद लेग नंबर गेंद थी, मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है वहां, जब तक गेंद को रोकते केवल 1 रन। 35 रन 35। अगली गेंद पीछे हटे, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ओ कैच हो सकता था लेकिन नहीं ले पाए हैं, और इस तरह से और 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है। अब 37 रनों पर 2 रन, और ओवर समाप्त हो गए हैं। 3 ओवर के बाद 37 रन 37। 30 रनों पर 3 ओवर के बाद 37-37। युवराज आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। बीकेपीएस की टीम पहले फील्डिंग कर रही है। एमआईटी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से मिड ऑन के ऊपर उछाला है, जब तक वहां फील्डर के पास गेंद पहुंचती, एक बाउंस के साथ केवल 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 38 रनों पर। एमआईटी का चौथा ओवर शुरू हो गया है। अगली गेंद राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर गिरने के साथ। विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश की थी, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, जब तक वहां फाइन लेग के फील्डर जाते। और इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 40 रनों पर 40। अगली गेंद नवदीप के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार अपने बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए, आगे निकले थे जरूर। डॉट बॉल। चौथा ओवर चल रहा है, 40 रन बना लिए हैं। हल्का सा पुश ऑफ साइड में। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर ऑन साइड में मिड ऑन पर केवल 1 सिंगल। ओवर समाप्त हो गया है 42। 4 ओवर के बाद 42 रन बना लिए हैं। अच्छी शुरुआत। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी, और देखने की बचे हुए 2 ओवर में, यानी कि 12 गेंदों में एमआईटी की टीम उसमें और कितने रन ऐड करते हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। राहुल पाटिल। नो बॉल था। नो बॉल के साथ स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 43 रनों पर 43। फ्री हिट।
ऑफ साइड में डीप मिड ऑफ पर 1 रन, 44 फ्री हिट था लेकिन कुछ ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पाए। और इस बार वाइड बॉल बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल के साथ स्कोर 45 रनों पर 45। टूर्नामेंट का कुल मिलकर तीसरा मैच चल रहा है, इसके पहले 2 मैचेस संपन्न हुए हैं। इस बार लॉफ्टेड शॉट, बहुत ऊपर गेंद मिड ऑन पर और कैच नहीं हो पाया है, बहुत दूर थे फील्डर। युवराज थे वहां लेकिन कैच को नहीं ले पाए, बहुत दूर था। 2 रन और 47 रन 47। अगली गेंद नवदीप को, ऑफ स्टंप के बाहर से नो बॉल किया है अंपायर ने, और इस बीच ये पॉइंट के तरफ से गेंद पीछे जा रही है। 2 रन और, बल्कि 3 रन और इसी के साथ ये 50 रन पूरे हो गए हैं MIT के। 50 फ्री हिट, 5वां ओवर चल रहा है, 5वें ओवर में ही 50 रन बना लिए हैं। अगली गेंद नवदीप को, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और इस बार मिड ऑन पर हवा में गेंद, लेकिन बहुत दूर है फील्डर। फिर से 2 रन, 52 52। ऑन साइड में मिड ऑन, और जब तक वहां फील्डर पहुंच रहे हैं और जब तक थ्रो पहुंचता, फिर एक बार 2 रन। इस ओवर में लगभग तीसरी बार 2-2 रन लिए हैं, थर्ड टाइम। 54 54। 41 रनों पर पहुंचे हैं नवदीप, 41। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कैच हो सकता था, बैट का स्निक लगा था, और जब तक विकेट कीपर कैच नहीं ले पाए, ना ही गेंद को रोक पाए। 1 रन और, ओवर समाप्त हो गया है। नहीं, एक गेंद बाकी है। एक, सॉरी सॉरी सॉरी। 5वां ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर से पीछे हटकर गेंद को डीप मिड ऑफ की तरफ खेला है, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोककर थ्रो करते। 1 रन। किती झाले? 54।
57 रन, आखिरी ओवर चल रहा है। 57 फुल टॉस, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए और विकेट कीपर भी बीट हो गए हैं। बैट्समैन भी और विकेट कीपर भी बीट होते हुए 1 रन लेते हुए स्कोर पहुंचा है 58 पर। 58 लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद बड़ी तेजी से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर एमआईटी का पहुंचा है 62 रनों पर, 62 नाउ। ओ, रुकने का सिग्नल, लेकिन बॉलर देख नहीं रहे थे, दौड़ते ही चले जा रहे थे। 62 और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल और एक अतिरिक्त गेंद भी फेंकनी पड़ेगी। 63 आज के दिन के इस टूर्नामेंट का पहला दिन, कुल मिलकर तीसरा मैच चल रहा है, पहला पारी। अगली गेंद ओ, स्टंपिंग करने की कोशिश, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित प्रज्वल। तिरसठ 63 अगली गेंद और इस बार और एक वाइड लेग स्टंप के बाहर। 64 बीकेपीएस और एमआईटी के बीच ये मुकाबला चल रहा है। ओ, 64 रन, 64। अगर नो बॉल और वाइट बॉल नहीं होती है तो ये पारी के आखिरी गेंद अब बाकी रह गए हैं। 64 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर एमआईटी। ओवर समाप्त हो गए हैं। अपने 6 ओवर में एमआईटी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं और बीकेपीएस को मैच जीतने के लिए 65 रन चाहिए। 65 इज द टारगेट फॉर बीकेपीएस।
तो इसके बाद अगले मैच का टॉस होने जा रहा है, मैच नंबर 6, क्योंकि ऑलरेडी चौथा और पांचवा मैच ओके। टॉस हेड डीवाई पाटिल ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और सिंहगढ़ की टीम पहले बैटिंग करेगी। थैंक यू, ओके, वेलकम। स्पर्धेतला तिसरा सामना चालू आहे आणि ऑलरेडी चौथा आणि पाचवा सामना संघ न आल्यामुळे पोस्टपोन करण्यात आलेला आहे किंवा रद्द करण्यात आलेला आहे आणि डायरेक्ट सहाव्या सामन्याचा टॉस झालेला आहे। सिंहगड आणि डी वाय पाटील आणि सिंहगड कॉलेजचा नाणेफेक झालेली आहे। डी वाय पाटील संघाने टॉस जिंकून आधी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। सामना जिंकण्यासाठी 65 धावांची आवश्यकता आहे आणि दरम्यान MIT तर्फे गोलंदाजीसाठी येतोय तो कोण आहे बॉलर, वैभव, आणि गोलंदाजी करणारे समोरचा आघाडीचा फलंदाज कोण कोण आहेत, राहुल आणि ऋतुराज। वैभव लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल के साथ अपने बॉलिंग का कोटा शुरू करते हुए एक अतिरिक्त रन के साथ BKPS का खाता शुरू होता हुआ मैच जीतने के लिए 36 गेंदों में 65 रन चाहिए। वैभव अगली गेंद लेकर छोटा सा रन अप, ऑफ स्टंपर गेंद थी, पीछे हटकर गेंद को ऑफ साइड में खेला है शॉर्ट कवर की तरफ, वहां फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को रोककर थ्रो करते 1 रन की मदद से अपना अकाउंट शुरू करते हुए, और स्कोर पहुंचा है 2 रन पर। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ऑन साइड में खेला है, लेकिन फील्डर है वहां, हालांकि सफाई से नहीं रोक पाए थे, दूसरे फील्डर बैकअप कर रहे थे, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। मैच जीतने के लिए BKPS को 65 रनों के लक्ष्य है, 65। ओ अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप के नजदीक से, बिल्कुल बोल्ड होते होते बचे हैं।
अगली गेंद वैभव की, और इस बार ये उछाल कर खेला है गेंद को बहुत दूर मैदान के बाहर, 6 रन के लिए 6। ऋतुराज का बहुत ही अच्छा टाइमिंग, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद उनके ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर गेंद को डीप मिड विकेट पर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा है बीकेपीएस का 8 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है, अगली गेंद वैभव की, फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर का, एक और एक्स्ट्रा रन, स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन पर। वाइड बॉल, कुछ प्रॉब्लम हो गया है और लगता है कि उनके शूज का सोल निकल गया है। 9 रन, अगली गेंद, उछाला है गेंद को मिड ऑन पर, कैच हो सकता है। ओ, कैच करने की कोशिश भी नहीं की। ओवर समाप्त हो गया है, 10 रन मिड ऑन और डीप मिड ऑन के बीच में, लेकिन कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की थी कैच करने की, और इस तरह से पहला ओवर समाप्त हो गया है। बीकेपीएस 10 रन 10, 65 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगली गेंद ऋतुराज के लिए, नए ओवर की शुरुआत, ऑप्शन के बाहर से खींचकर गेंद को खेल दिया है, एक बाउंस के साथ गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बहुत अच्छा स्ट्रोक ऋतुराज का। 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 14 रनों पर, 14। बहुत छोटी गेंद फेंकी थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और तैयार थे किसी भी तरह से, अगर छोटी गेंद आती है तो उसको पुल कर दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। यश ऑफ स्टंप के बाहर, सीधी गेंद थी, डॉट बॉल, 14। ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, 15, 15। 15 रन, 15। मैच जीतने के लिए 65 रन चाहिए, अभी और 50 रनों की जरूरत। फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद अपने बैट में लपेटने की कोशिश, बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद विकेट कीपर के पास। दूसरा ओवर चल रहा है, बीकेपीएस इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया है, पैर से रोकने की कोशिश, और जब तक दोबारा जाकर गेंद को रोकते, थ्रो भी अच्छा नहीं था, 2 रन पूरे करते हुए। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 17 पर, अब 17। 2 रन ऋतुराज के लिए। अगली गेंद
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल और एक वाइड इस ओवर का। हवा में मिड विकेट पर आसान सा कैच और आउट। एक विकेट के नुकसान पर 18 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। इस बीच नए बैट्समैन आए हैं। नए बैट्समैन आए हैं युवराज। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खेला था जरूर, लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर पाए। ओवर समाप्त हो गया है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में कुल मिलकर 18 रन बनाए हैं, एक विकेट के नुकसान पर। वैभव अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार। वैभव पारी का तीसरा ओवर शुरू करेंगे। 6 ओवर में 65 रन बनाने का लक्ष्य। 18 रन बनाए हैं 2 ओवर में। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला है मिड विकेट की तरफ, जब तक वहां फील्डर आते बाउंड्री लाइन से आगे और थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर से इन पर 2 रन आसानी से। 20। मिड ऑन पर थ्रो 1 रन। 21। और इस बार मिड ऑन के ऊपर से एक बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अच्छा स्ट्रोक। ओ ऑफ स्टंप के बाहर मौका था स्टंपिंग करने का, काफी आगे आ गए थे और गेंद जा रही है सीधी फाइन लेग 22 के रूप में। 4-22। 29। चौथा ओवर चल रहा है। 65 रन बनाने का लक्ष्य। 29 तक पहुंचे हैं। 29। तीसरा ओवर चल रहा है, सॉरी।
ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार पीछे हटकर खेलने की कोशिश, ओवर समाप्त हो गया है, बल्कि ओवर ना, 3 ओवर के बाद 29 रन 29। 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 3 ओवर का खेल बाकी है। पहले 3 ओवर में 18 गेंदों में 29 रन बनाए हैं और दूसरे 3 ओवर में यानी कि 18 गेंदें बाकी हैं। कुल मिलकर अभी भी 36 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बीकेपीएस को। चेतन अवस्थी आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। ट्वेंटी नाइन। रुको 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 जरा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर विड था गेंद को, और कैच करने की कोशिश वहां नहीं ले पाए हैं। ओ, 4 रन का सिग्नल। थर्टी थ्री। 33 रन 33। 32 रन और चाहिए, 17 गेंदें बाकी हैं। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को ऑन साइड में मिड ऑन मिड विकेट के बीच में, जब तक वहां फील्डर पहुंच रहे हैं और उनका थ्रो 2 रन बड़े आसानी से। 35-35। 30 रनों की जरूरत है बीकेपीएस को मैच जीतने के लिए। इस बार ऑफ साइड में, और ये जब तक वहां फील्डर पहुंचते नहीं, केवल एक ही रन। 36-36। 34। 36। इस बार लॉफ्टेड शॉट सामने की तरफ, मिड ऑन के फील्डर जा रहे हैं। बहुत अच्छा कैच, नवदीप साहू ने कैच कर लिया है। पार्थ आ रहे हैं नए बैट्समैन। पहला विकेट, दूसरा विकेट ना, दूसरा विकेट था। मैदान में थोड़ी सी हवा आंधी छुटी हुई। चौथा ओवर चल रहा है। 65 रन का लक्ष्य, 65 टू विन। हवा में गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला है सीधे फील्डर के पास, और एक विकेट। कैवल्य ने कैच पकड़ा है। हाँ हाँ, किती झाले टोटल? 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद बीकेपीएस का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन। 12 गेंदें बाकी है, 29 रन चाहिए, 29 टू विन। अभी भी अच्छा ओवर था ये, चौथा ओवर। ज़्यादा रन नहीं बने हैं, 2 खिलाड़ी इसमें आउट हो गए हैं।
नवदीप आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। 12 गेंदे 29 रन 29। आज के दिन का ये तीसरा मैच चल रहा है। ऑलरेडी चौथा और पांचवा मैच कैंसिल हो गया है। उसके बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर हो गए हैं। 12 गेंदे बाकी हैं। 29 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 29 टू विन इन 12 बॉल्स। नवदीप साहू 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। वाइड बॉल 37। वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर का। लेग स्टंप के काफी बाहर। और एक वाइड बॉल और एक लेग स्टंप के बाहर। 12 गेंदे 27 रन 38। और इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक। हवा में है गेंद लेकिन ओ छोड़ दिया है कैच। मौका था, मौका बनाया था। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप के ऊपर गेंद को पुल कर दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से। 2 रन। 2 रनों की मदद से स्कोर अब पहुंचा है 40 पर। 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 25 टू विन। ऑफ साइड में फील्डर के पास कोई रन नहीं। डॉट बॉल। फिर से बहुत दूर इस बार फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए 6 मैसिव 6। मैक्सिमम बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद। बहुत ज्यादा छोटी गेंद थी और बहुत खूबसूरत टाइमिंग के साथ गेंद को पहुंचा दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। अगली गेंद फिर से इस बार चौका जा सकता है। यस, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर एक बाउंस के साथ। और इसी के साथ ये 50 रन पूरे हो गए हैं बीकेपीएस के। 50। 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 7 गेंदे बाकी हैं। 7 गेंदे 15 रन। 5 गेंदों में ऑलरेडी नवदीप ने 14 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद फिर से इस बार मिड ऑन के ऊपर से फील्डर के हाथ में कोई गलती नहीं की और इस तरह से यह बड़ा विकेट। वैभव वैभव है का? वैभव वैभव हाँ, राहुल पाटिल। चौथा विकेट जाता हुआ बीकेपीएस का 50 रनों पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी रह गया है। 6 गेंदे बाकी है। 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। यानंतर जो सामना होणार आहे डी.वाय. पाटील आणि सिंहगड कॉलेज। डी.वाय. पाटील संघाने नाणेफेक जिंकून आधी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि सिंहगडचा संघ आधी फलंदाजी करणार आहे।
यश आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। आखिरी 6 गेंदों में 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जरा लवकर लवकर। अजूनही आपल्याला 5 सामने घ्यायचे आहेत, 2 जरी रद्द झालेले असेल तरी अजूनही 5 सामने घ्यायचे आहेत। ऑलरेडी फक्त तिसरा सामना चालू आहे, तिसऱ्या सामन्यातलं शेवटचं षटक। 6 चेंडू आणि 15 धावा BKPSच्या समोर। MITच्या खेळाडूंनी चांगले झेल घेतलेले आहेत। यावेळेस आडव्या बॅटनी चेंडू डीप मिडॉनकडे, वैभवकडे आणि फक्त एकच धाव। 5 चेंडू आणि ओव्हरथ्रो झालेला आहे, दुसरी धाव। आणि बघूयात की चेंडू जातोय की काय सीमारेषेजवळ। फलंदाजांना संधी होती, 3 धावा पळून काढलेल्या आहेत। एक मिनिट लोंढे सर, 3 रन घेतले ना? हां, येस। लक्ष ठेवा, लक्ष ठेवा। 2 बॉलरला 2-2 ओव्हर आणि 1-1 आणि दोघांना 1-1। 5 चेंडूत 12 धावांची आवश्यकता। पॉईंटच्या दिशेने खेळलेला चेंडू, दरम्यान 1 धाव पूर्ण केलेली आहे। जात आहेत दुसऱ्या धावेसाठी आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण। संघाची धावसंख्या आता झाली ती 55। 4 चेंडू आणि 10 धावा सामना जिंकण्यासाठी BKPSला। 2च चेंडू झालेले आहेत। 2 चेंडूमध्ये 5 धावा घेतलेल्या आहेत। 4 चेंडू आणि 10 धावा। पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने बॅकफुटवर जात चेंडू मारलेला आहे, फक्त एकच धाव। 3 चेंडू 9 धावा। 56। आणि डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू। 2 चेंडू 9 धावा। 2 गेंदे बाकी है, 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वाइड बॉल, वाइड बॉल के साथ स्कोर और आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 57 रनों पर। 2 गेंदे बाकी है, 8 रन चाहिए। दोनों के दोनों अगर चौके लगाते हैं या सिक्सर लगते हैं तो मैच जीत सकते हैं BKPS। ओ डॉट बॉल, और इस तरह से केवल अब 1 गेंद बाकी रह गई है। 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। राहुल पाटिल, ऋतुराज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद फिर एक बार पारी लड़खड़ा गई है। ज़्यादा रन्स नहीं, गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रन मिले हैं ज़रूर, लेकिन 3 रन से मैच हार गई है BKPS की टीम।